गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण सुरभि हिंदी 2। सो ऑल स्टूडेंट्स ओपन योर बुक। सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक को ओपन कर लीजिए। तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर पे। फर्स्ट लेसन हमारा क्या है, तो लेट्स सी। फर्स्ट लेसन है हमारा सहज बोल मीठी भाषा अनमोल। आसान बोलिए और मीठी भाषा को अनमोल कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप विद्यालय में पढ़ने आते हैं। आपकी अध्यापिका जी आपको बोलकर पढ़ाती हैं। आवश्यकता पड़ने पर कभी कभी वे आपको लिखकर भी समझाती हैं। इस प्रकार आप उनके मन की बात को भाली भांति समझ जाते हैं। यहाँ आपकी अध्यापिका जी अपनी बात आपको समझाने के लिए भाषा का सहारा लेती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमें व्याकरण में हमारा फर्स्ट चैप्टर में भाषा पढ़ना है। भाषा किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, समझ में आ गया? तो चलिए जानते हैं भाषा किसे कहते हैं। भाषा हमारे मन में आए विचारों को दूसरे तक पहुंचाने की विधि है। भाषा क्या है बच्चों? भाषा वो है जिससे हमारे मन की आए हुए विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं हम। भाषा के जरिए हमारे मन में जो विचार होते हैं वो हम दूसरे तक पहुंचाते हैं, और दूसरे तक पहुंचाने की विधि क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन की भाव प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। अब भाषा किसे कहते हैं? वह साधन है भाषा जिसके द्वारा हम अपने मन की भाव प्रकट करते हैं, अपने मन की भावना को प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। समझ में आ गया सभी को? वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। ओके। भाषा दो प्रकार से प्रयोग की जाती है। पहला है बोलकर और दूसरा लिखकर। भाषा दो प्रकार से प्रयोग की जाती है। भाषा दो तरह से यूज़ की जाती है। पहला है बोलकर और दूसरा लिखकर। मौखिक भाषा बोलकर, पहला ऑप्शन था हमारा बोलकर। भाषा दो प्रकार से प्रकट की जाती है, लिखकर और बोलकर। तो मौखिक को बोलते हैं हम बोलकर। मौखिक भाषा, आप जानते हैं मौखिक भाषा क्या है? जब हम मुख तथा जिह्वा द्वारा बोलकर अपनी बातें कहते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम मुख तथा जिह्वा द्वारा बोलकर अपनी बातें कहते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम बोलते हैं अपने मुंह से बोलते हैं और जुबान का, अपने होठ का इस्तेमाल करते हैं ज़बान से, तो उससे बोल के जब हम कहते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपनी बात बताते हैं तब उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब लिखित भाषा वो है जो हम लिखकर अपनी बात बताते हैं। क्लास में अब टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, जब अंडरस्टैंडिंग करते रहते हैं क्वेश्चन का, उसके बाद आंसर हमें बोर्ड पे क्या करते हैं, वो लिख के समझाते हैं। तो वो जो लिख के हमको समझाते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं, क्योंकि जब हम लिखकर अपनी बात बताते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। समझ में आ गया? मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा उसे कहते हैं जब हम बोलकर सामने वाले को अपनी बात बोलकर समझाते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा उसे कहते हैं जब हम किसी को लिखकर समझाते हैं, अपने मन की भाषा, अपने मन की भावना को हम लिखकर समझाते हैं, तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। हमारे देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। हमारा देश में, जो हमारा देश है उसमें विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उर्दू, तमिल आदि। जैसे में एग्जाम्पल में है, क्योंकि हमारे देश में सिर्फ एक भाषा नहीं बोली जाती है, विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। एग्जाम्पल में है, पहला हिंदी है, पंजाबी है, गुजराती, मराठी, उर्दू, तमिल आदि। etc आदि। मतलब प्रत्येक भाषा के शुद्ध प्रयोग के कुछ नियम होते हैं।
भाषा के नियमों को हम व्याकरण के अंतर्गत सीखते हैं। अब प्रत्येक भाषा, जितने भी भाषा, उसके शुद्ध प्रयोग का मतलब सही प्रयोग किस तरह से करते हैं उसका कुछ नियम होता है, और भाषा के नियम को हम व्याकरण के अंतर्गत सीखते हैं। भाषा के नियमों को हम किसके अंतर्गत सीखते हैं? व्याकरण के अंतर्गत सीखते हैं। उसके बाद है व्याकरण। व्याकरण वो शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना तथा बोलना सीखते हैं। अब व्याकरण उसको कहते हैं, वो शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध सही रूप में लिखते हैं और सही ढंग से बोलना सीखते हैं, बोलते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। क्या पढ़ा और क्या सीखा? अगला है, पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यह हमारा प्रश्न है, उसका हमें उत्तर देना। क में है, आप अपने मन की बात समझाने के लिए किसका सहारा लेते हैं? तो इसका हम आंसर शीट पहले ही तैयार कर रखे हैं, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन था, आप अपने मन की बात समझाने के लिए किसका सहारा लेते हैं? हम अपने मन की बात समझाने के लिए भाषा का सहारा लेते हैं। हम अपने मन की बात समझाने के लिए किसका सहारा लेते हैं? भाषा का सहारा लेते हैं। क हो गया, क का उत्तर। अब हम ख वाले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा ख प्रश्न क्या है? ख में भाषा किसे कहते हैं? ख में है भाषा किसे कहते हैं? इसका उत्तर जानते हैं। जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। हमारा प्रश्न था भाषा किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर होगा जिसके द्वारा हम अपने मन की भाव प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। समझ में आ गया? अब ग प्रश्न पे चलेंगे। हमारा ग प्रश्न क्या है? भाषा को कितने प्रकार से प्रयोग किया जाता है? भाषा को कितने प्रकार से प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर देखेंगे। भाषा को 2 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। भाषा को 2 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। उसके बाद घ में है, हमारे देश में बोली जाने वाली किन्हीं 5 भाषाओं के नाम लिखें। हमारे देश में जो बोली जाती है उनमें से किन्हीं 5 भाषाओं के नाम लिखना है हमें। तो पहली भाषा हिंदी है, दूसरी गुजराती, तीसरी में लिखेंगे मराठी, चौथी में उर्दू और 5वीं में तमिल। क्योंकि हमको 5 भाषा के नाम लिखना है। पहला हिंदी, गुजराती, मराठी, उर्दू और तमिल। हो गया हमारा आंसर घ का भी। र में भाषा के नियमों को हम किसके अंतर्गत सीखते हैं? भाषा के नियम को हम किसके अंतर्गत सीखते हैं? भाषा के नियम को हम व्याकरण के अंतर्गत सीखते हैं। भाषा के नियम को हम व्याकरण के अंतर्गत सीखते हैं। लास्ट है च, व्याकरण से आप क्या समझते हैं? व्याकरण से आप क्या समझते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना तथा बोलना सीखते हैं। व्याकरण से हम ये समझते हैं कि उसको जानने के बाद वह शास्त्र है, ऐसा शास्त्र है व्याकरण जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना तथा बोलना सीखते हैं। हो गया हमारा प्रश्न, सारे प्रश्न का उत्तर। अब चलते हैं इसके आगे क्या है वर्ग। दूसरा में है, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। यहाँ हमारा कुछ कथन है जिसमें सही भी और गलत भी, और सही के सामने हमको सही का टिक और गलत के सामने गलत का टिक लगाना, निशान लगाना। क में भाषा द्वारा हम दूसरे के विचार नहीं जान सकते, गलत है। भाषा द्वारा हम दूसरे के विचार जान सकते हैं, तो हम यहाँ पे गलत का टिक करेंगे। ख में भाषा अपनी बात कहने का साधन है। भाषा अपनी बात कहने का साधन है, बिल्कुल सही, क्योंकि हम भाषा से अपनी बात समझा भी सकते हैं, दूसरे की बात समझ भी सकते हैं। तो यहाँ हम टिक लगाएंगे सही का। सही का टिक लगा दिया। ग में है, भाषा को केवल बोलकर प्रयोग किया जा सकता है, गलत है। भाषा को हम बोलकर भी और लिखकर भी प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे गलत का निशान है, गलत लगा दिया हमने। उसके बाद घ में, हमारे देश में केवल 2 भाषा बोली जाती है, गलत है। हमारे देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, तो यहाँ गलत का टिक होगा। र में, प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं,
सही, क्योंकि हर एक भाषा के कुछ ना कुछ अपने नियम होते हैं, तो यहाँ पे सही लिखेंगे। 6 में व्याकरण द्वारा हम भाषा के नियम को ज्ञात, व्याकरण द्वारा हमें भाषा के नियमों का ज्ञात होता है, बिल्कुल सही, यहाँ पे सही का टिक करें। तो आज का हमारा वर्कशीट कंप्लीट हो गया है, हमने चैप्टर भी पढ़ लिया है। आज हम पढ़े हैं भाषा, भाषा किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो बताइए स्टूडेंट्स, भाषा किसे कहते हैं? वेरी गुड, भाषा उसे कहते हैं जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। उसके बाद भाषा 2 प्रकार की होती है, एक लिखित और एक मौखिक। सो थैंक यू, आप लोग को ये अच्छे से याद कर लेना है और इसके प्रश्न को जितने भी आंसर है इसको अच्छे से लिख लेना, याद कर लेना है।